हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू फॉर्म वैलिडेशन कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोग बेसिकली एक फॉर्म देख रहे हैं जिसको HTML, CSS और बूटस्ट्रैप यूज करके बनाया गया है। मैं यहाँ पे ही दिखाऊंगा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस सारे इनपुट फील्ड को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। हम लोग देखते होंगे कहीं भी फॉर्म फिल करते हैं तो हम लोग देखते होंगे कि वहाँ पे कुछ वैलिडेशन आता है, जैसे कि पासवर्ड इट कंटेन स्टार एट द रेट, कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर, ये सब सारा चीज आता है। ईमेल, ईमेल वैलिडेट होता है। हमारा यूजर नेम, अगर कहीं कुछ हमारा लिमिटेशन है कि यूजर नेम इतने कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए या यूजर नेम मिनिमम 4 लेटर का होना चाहिए, तो ये सब सारा वैलिडेशन हम लोग कैसे अचीव करेंगे, तो हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे कोड लाइन बाय लाइन गो थ्रू टाइप नहीं करूँगा, बस मैं मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ कोड है, मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कैसे ये सारे इनपुट फील्ड का वैल्यू गेट करते हैं, उस पे अपना वैलिडेशन लगाते हैं और कुछ एरर होने पे कैसे यहाँ पे कस्टम मैसेज हम लोग थ्रो करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्म का बिहेवियर आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे हमारा एक यूज़र नेम का फील्ड है, यहाँ पे मैं ये डाला हूँ, फिर मैं ईमेल डाल रहा हूँ, टेस्ट पासवर्ड में 123 डाला, फिर मैं 23 डाला। अब मैं यहाँ पे जैसे ही सबमिट करूँगा तो यहाँ पे आ गया, प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन ईमेल एड्रेस। सो ईमेल एड्रेस मस्ट कंटेन एट द रेट test@mail.com। हमारा ये ईमेल एड्रेस का वैलिडेशन हो गया। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये एरर मैसेज आ रहा है, इंटर मिनिमम 3 कैरेक्टर यूजर नेम में ये आ रहा है, पासवर्ड इंटर मिनिमम 8 कैरेक्टर, इंटर मिनिमम 8 कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग यूजर नेम दे देते हैं 3 कैरेक्टर से ज़्यादा, JOHN जॉन। पासवर्ड 8 कैरेक्टर का मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे मैं जैसे ही डाला तो मेरे से जो री इंटर पासवर्ड था वो मेरा गलत हो गया, तो यहाँ भी ये भी एज केस हैंडल किया हुआ है, पासवर्ड डिजंट मैच। जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रॉपर डालेंगे तो उसके बाद हमारा ये फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा और हमें ये पॉपअप शो होगा, थैंक्स जॉन फॉर योर रजिस्ट्रेशन। एंड यहाँ पे क्लिक करने पे ये प्रीव्यू फॉर्म में जो फॉर्म में हम लोग वैल्यू डालें हैं वहाँ पे ये चला जाएगा। हम लोग यहाँ पे अब एक चीज़ और देख रहे हैं कि जब ये फॉर्म पहले वाले फॉर्म पे रीडायरेक्ट हुआ तो यहाँ पे सबमिट बटन डिजेबल हो गया। तो ये सब सारा फंक्शनैलिटी हम लोग कैसे अचीव किए हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट और मैनिपुलेटिंग HTML डॉम। हम लोग आज यही देखने वाले हैं। तो मेरे पास पहले से ही ये कोड है, मैं कोड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि कैसे ये सब सारा चीज़ हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से एक हेडर बना हुआ है, और एक ये पूरा फॉर्म, जो ये हम लोग पूरा फॉर्म देख रहे हैं, ये एक पूरा फॉर्म है हमारा। इस फॉर्म के अंदर हमारा पूरा सारा फॉर्म बना हुआ है। मैं इससे पहले एक बार क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वन बाय वन पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये लेवल लेवल से हम लोग फील्ड का नाम देते हैं यूजर नेम, और ये फिर इनपुट टाइप। हर एक के लिए यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, 4 इनपुट टाइप है, और उसके अंदर ये सब सारा हमारा आइकन बना हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्मॉल एरर मैसेज करके भी हमारा एक बना हुआ एलिमेंट। यहाँ पे हमारा हो गया नेम, पूरा एक नेम का, यूजर नेम का, उसके अंदर ये सर्कल का आइकन और एक्सक्लेमेशन और एक स्मॉल एरर मैसेज करके फील्ड बना हुआ है। फिर यहाँ पे हमारा ईमेल का है, फिर हमारा यहाँ पे पासवर्ड का है, और फिर हमारा यहाँ पे रीटाइप पासवर्ड का है। ये 4 फील्ड बना हुआ है। और ये जो हम देख रहे हैं स्मॉल एरर मैसेज, ये हमारा एरर मैसेज का फील्ड है। जब कुछ फॉर्म वैलिडेशन हुआ
और एरर मैसेज आया तो इसी का यूज करके हम लोग एरर मैसेज शो करते हैं। पहले मैं फॉर्म को यहाँ इंटर कर देता हूँ। अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है, तो ये बेसिकली ये है एक्सक्लेमेशन सर्कल और चेक सर्कल। तो जब हमारा कुछ यहाँ पे वैलिडेशन में एरर आता है तब हमारा ये एक्सक्लेमेशन सर्कल ये वाला आइकन दिखता है, और जब हमारा वैलिडेशन पास हो जाता है तो चेक सर्कल दिखता है। तो हम लोग आगे कोड में ये भी देखेंगे कि हम लोग एरर मैसेज और ये सब सारा चीज कैसे हैंडल कर रहे हैं, और बेसिकली इन सबको हैंडल हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो ये हमारा एक पूरा फॉर्म हो गया। इस वाले पार्ट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसके स्क्रिप्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हम लोग कैसे इसे अचीव कर सकते हैं। तो अचीव करने के लिए हमारा ये अप्रोच होना चाहिए कि इन सारे इनपुट फील्ड में जो जो वैल्यू हम लोग इंटर किए हैं सबसे पहले हमें वो वैल्यू गेट करना होगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड। तो क्योंकि वैल्यू जब हम लोग गेट कर पाएंगे उसके बाद ही हम लोग कुछ वैलिडेशन लगा सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग कुछ एरर मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। सो हम फर्स्ट अप्रोच ये है कि इन चारों इनपुट फील्ड से हम लोग वैल्यू कैसे गेट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले एक हमारा यहाँ पे कॉन्स्ट फॉर्म नाम से बना हुआ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फॉर्म। इससे हम लोग फॉर्म के डॉम नोड को गेट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्म है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो हमारा ये पूरा फॉर्म है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये हमारा जो फॉर्म का एलिमेंट है पूरा आईडी, ये फॉर्म इसको हम लोग एक तरह से पकड़ लिए, इसके थ्रू हम लोग रेफरेंस किए। और इस वाले फॉर्म के अंदर ना हमारा पूरा एक नोड आ जाएगा जिसमें हमारा पूरा एक फॉर्म होता है। मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके भी दिखा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म, ये पूरा फॉर्म आ जाता है यहाँ पे। इंस्पेक्ट हमारा कंसोल है, ये इस मतलब एक तरह से हम लोग उसको रेफर किए और हमें ये पूरा डॉम नोड, ये जो पूरा होता है ये एक नोड होता है फॉर्म का। हमारे डॉम में वन बाय वन ऐसे एलिमेंट इंटर होते हैं और हमें यहाँ पे दिखता है। तो ये मुझे पूरा एक फॉर्म मिल गया। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करके, इसीलिए जावास्क्रिप्ट हर एक जगह यूज हो रहा है क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करके एचटीएमएल के जो पूरा एक फॉर्म है हमारा उसको हम लोग एक्सेस कर लिए। फिर यहाँ पे यूजर नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड रीपासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड। हमारा यहाँ पे जितना फील्ड है यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, चारों को यूनिक यूनिक आईडी मिला हुआ है। तो हम लोग इस आईडी के थ्रू ये चार इनपुट जो टैग है उसको हम लोग एक तरह से रेफरेंस कर लिए और हम लोग फिर वहाँ का वैल्यू गेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सारा वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फॉर्म पे एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। फॉर्म सबमिट होने पे, मतलब जब हम लोग इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमें कुछ अब इवेंट परफॉर्म करना है। अब उस इवेंट में क्या करना है वो हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से पूरा एक ये फॉर्म को गेट कर लिया। अब इस फॉर्म जो हम लोग यहाँ से ये फॉर्म गेट किए हैं इस पे एक हम लोग इवेंट लिसनर अटैच करेंगे, सबमिट।
और यहाँ पे ये कॉलबैक फंक्शन लेगा इवेंट, और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए होता है ये। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये हमारा पेज फिर से लोड हो गया। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से फॉर्म सबमिट होने पे ये पेज फिर से लोड हो जा रहा है हमारा। तो इस वाले बिहेवियर को हम लोग रोकने के लिए इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करते हैं। अब मैं इसको कमेंट कर दिया हूँ, अब मैं यहाँ पे करूँगा तो ये पेज फिर से हमारा लोड नहीं होगा। तो क्योंकि फॉर्म सबमिट होने पे एक इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, उसको हम लोग रोकते हैं ये लाइन ऑफ कोड लिख के। और उसके बाद यहाँ पे एक वैलिडेट फंक्शन बना हुआ, हम लोग आगे देखेंगे कि वैलिडेट से हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर हम लोग आते हैं इस वैलिडेट फंक्शन में। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि फॉर्म के सबमिट होने पे डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकना है, जो कि हमारा यहाँ पे फॉर्म रिफ्रेश का बिहेवियर था, और ये वैलिडेट फंक्शन कॉल कर देना है। तो अब यहाँ पे आ गए वैलिडेट फंक्शन के डिफिनीशन में। अब हमें वैलिडेट फंक्शन से क्या करवानी वो देखते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल लिंक लेंगे यूजर नेम वैल। अब यूजर नेम वैल्यू डॉट ट्रिम, ट्रिम एक फंक्शन है जो कि डिफॉल्ट फंक्शन है जो वैल्यू को ट्रिम कर देता है। ईमेल सारे को हम लोग ट्रिम कर लेंगे, जिससे हमारा सारा वैल्यू ट्रिम होके इन चारों वेरिएबल में आ जाएगा। और ये चारों वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से आई है, यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई। जैसे ही कुछ यूजर नेम फील्ड में कुछ अगर हम लोग लिख रहे होंगे तो यूजर नेम वाले में हमें ये उसकी वैल्यू मिल जाएगी, और उस वैल्यू को हम लोग ट्रिम कर लिए। कुछ स्पेशल कैरेक्टर ये सब सारा चीज ट्रिम हो जाता है यहाँ पे। यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड वैल्यू और रीटाइप पासवर्ड वैल्यू, ये चारों वैल्यू हमें इस वेरिएबल में मिल गई। अब हमें इस वाले वैल्यू का यूज करके ही हमें इस पे वैलिडेशन लगाना है। तो हम लोग लगाए यहाँ पे वैलिडेट यूजर नेम इफ यूजर नेम वैल इक्वल टू इम्प्टी। अगर ये इम्प्टी है तो सेट एरर मैसेज किए यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। अगर फिर हमारा दूसरा कंडीशन है यूजर नेम वैल लेस देन 2, अगर 2 से कम है, इंटर मिनिमम 3 कैरेक्टर, और ये दोनों से पास हो गया तो सेट सक्सेस मैसेज में हम लोग यूजर नेम पास कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पे ईमेल को चेक कर रहे हैं, ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, ईमेल वैल्यू सेट एरर मैसेज नॉट वैलिड ईमेल सेट सक्सेस मैसेज। वैसे ही हम लोग ये चारों फील्ड को वैलिडेट कर रहे हैं। अगर जो भी हमें वैलिडेशन लगे, जैसे यहाँ पे पासवर्ड का है तो पासवर्ड लेंथ ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर सेट एरर मैसेज इन इंटरमीडिएट 8 कैरेक्टर। अब यहाँ पे वैलिडेट पासवर्ड, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का एक वैलिडेशन ये लगा हुआ है कि जो हमारा पासवर्ड है और दूसरा पासवर्ड है वो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले ये चेक किए फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, फिर यहाँ पे दूसरा वैलिडेशन 8 मैसेज। अब अगर ये री इंटर पासवर्ड वैल्यू और एक पहले का पासवर्ड दोनों अगर मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे सेट एरर मैसेज में हम लोग ये पासवर्ड डिड नॉट मैच, अगर इनसे पास हो गया तो सेट सक्सेस मैसेज। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं सेट एरर मैसेज, ये फंक्शन से हम लोग क्या कर रहे हैं। तो सेट एरर मैसेज में हम लोग यहाँ पे इनपुट और एरर मैसेज ये दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो इनपुट डॉट पेरेंट नोड और एरर मैसेज। तो अब हम लोग यहाँ पे सेट एरर मैसेज यहाँ पे कॉल किए, अब यहाँ पे देखते हैं कि सीपी पासवर्ड और यहाँ पे मैसेज क्या मैसेज देना है। तो सेट एरर मैसेज में हमें गया सीपी पासवर्ड और फॉर्म ग्रुप इनपुट डॉट पेरेंट नोड, इससे हमें हमें इस वाले का
डॉम नोड मिल गया, इस वाले का डॉम नोड मिल गया, जो हमारा पासवर्ड का या मेल का या फिर यूजर नेम का फील्ड था, हमें डॉम नोड मिल गया। फॉर्म ग्रुप इनपुट डॉट पेरेंट नोड। अब हम लोग जो कौन सा स्मॉल फॉर्म ग्रुप डॉट क्वेरी सेलेक्टर और स्मॉल, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे किए हैं कि पेरेंट नोड इनपुट नोड में सपोज हम लोग फर्स्ट वाले को वैलिडेट कर रहे हैं, यूजर नेम। एरर मैसेज में हम लोग यूजर नेम पास करेंगे और इंटर मिनिमम 3 कैरेक्टर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमें क्या करना है। अब जब हमें एरर मैसेज यहाँ पे शो करना है तो आईडी यूजर नेम, तो इससे हमको इस वाले नोड का हमें मिल गया पूरा, एक काइंड ऑफ एड्रेस आप समझ सकते हो, नोड का मिल गया। और यहाँ पे हम लोग मैसेज पास किए हैं, और सेट एरर मैसेज जो हमारा फंक्शन है, सेट एरर मैसेज फंक्शन, सेट एरर मैसेज तो फॉर्म ग्रुप, इससे पूरा हमारे फॉर्म मिल गया कि इनपुट डॉट पेरेंट नोड यहाँ पे हमारा आ गया है यूजर नेम। सो इनपुट डॉट यूजर नेम से हमें पूरा एक फॉर्म ग्रुप मिल गया। अब स्मॉल फॉर्म ग्रुप डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट स्मॉल, अब हमें क्योंकि एक पूरा फॉर्म नोड मिल गया है, फॉर्म नोड मिल गया, इसमें हम लोग इस वाले को रेफरेंस कर रहे हैं स्मॉल, जहाँ पे हम लोग ये क्लास बना के रखे थे जिसपे हम लोग एरर मैसेज शो करते हैं, तो ये अब हम लोग को ये पूरा मिल गया है। इसके बाद हम लोग फॉर्म ग्रुप डॉट क्लास नेम फॉर्म ग्रुप एरर और स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट एरर मैसेज, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले नोड को एक्सेस किए, नोड को एक्सेस करने के बाद हम लोग इस वाले एलिमेंट को कैच किए यहाँ पे, इस वाले, क्योंकि इसी वाले एलिमेंट के अंदर हमें एरर मैसेज डिस्प्ले करना है, जहाँ पे अभी एरर मैसेज लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे गेट किए फॉर्म ग्रुप डॉट क्लास नेम, यहाँ पे एक हम लोग क्लास नेम लगा दिए फॉर्म ग्रुप एरर। अब इस क्लास के ऊपर की स्टाइलिंग हम लोग यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस में हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। और फिर स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट में एरर मैसेज, सो हम एरर मैसेज ऊपर पास कर रहे थे, और वो स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट मतलब हमारे इनर टेक्स्ट से हम लोग इस एलिमेंट के इनर टेक्स्ट यानी जो यहाँ पे एरर मैसेज है, इसको हम लोग डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिप्लेस कर दिया, और एरर मैसेज जो है हम लोग यहाँ से एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो सेम सारा चीज़ यहीं पे हम लोग कर रहे हैं, सेट एरर मैसेज, इस फर्स्ट आर्गुमेंट के थ्रू हम लोग उस नोड को पकड़ रहे हैं, और फिर हमारा ये एरर मैसेज है, जो भी नोड हमें मिला, और फिर ये एरर मैसेज डायनेमिकली हम लोग वहाँ पे पास कर देते हैं। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे फॉर्म का वैलिडेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है हमारा सेट सक्सेस मैसेज। सो सेट सक्सेस मैसेज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सेट सक्सेस मैसेज, और यहाँ पे हम लोग सीपीएस पासवर्ड ये पास करते हैं। ये हम लोग कैसे पास कर रहे हैं, सेट सक्सेस मैसेज को देखते हैं। सेट सक्सेस मैसेज यहाँ पे इनपुट आया, फॉर्म ग्रुप इनपुट डॉट पेरेंट नोड एक्सेस किए, और फॉर्म ग्रुप डॉट क्लास नेम में फ्रॉम ग्रुप सक्सेस, ये हम लोग क्लास नेम लगा दिए। तो इससे हम हमारा ये डिस्प्ले होने लगा, ये वाला। तो हमारा इतना सारा लॉजिक कवर्ड हो गया यहाँ पे। इजी मेल वैलिडेट के अंदर हम लोग सारा वैलिडेशन लगाए हुए हैं ईमेल के ऊपर, और ये सब सारा हम लोग आगे देखेंगे कि अगर हम लोग जब फॉर्म सबमिट कर लेते हैं और हमारा सारा वैलिडेशन पास हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट@mail.com पासवर्ड,
लाएंगे और प्रीव्यू फॉर्म वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट पे आते हैं। सो सबमिटेड मैसेज, सेट एरर मैसेज तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, सेट सक्सेस मैसेज यहाँ पे तो हम लोग देख लिए। इस वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। ये चला, ये इफ चेक हुआ, फिर ईमेल चेक हुआ, फिर हमारा पासवर्ड फील्ड चेक हुआ, फिर हमारा कंफर्म पासवर्ड फील्ड चेक हुआ। इसके बाद हम लोग सेट टाइम आउट कर रहे हैं। ये इन इन चारों को के पास होने के बाद हम इसके बाद हमारा सेट टाइम आउट चलेगा। बेसिकली हम लोग इतने देर के लिए यहाँ पे पॉपअप दिखाएंगे, इसलिए हम लोग सेट टाइम आउट यहाँ पे किए। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल सक्सेस। अब यहाँ पे फॉर्म में हम अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेट सक्सेस मैसेज, और यहाँ पे जब हमारा मतलब चारों फॉर्म वैलिडेट हो गया, चारों इनपुट फील्ड वैलिडेट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे ये सेट टाइम आउट कॉल कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे ये है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल सक्सेस। अब हम लोग यहाँ पे इसकी लेंथ इक्वल टू 4, मतलब अगर हमारा चारों इनपुट फील्ड वैलिडेट हो गया तो चारों वैलिडेट होने पे हम लोग यहाँ पे सेट सक्सेस मैसेज एक ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये सारा फील्ड डाल रहे हैं। और यहाँ पे इनपुट डॉट पेरेंट नोड फॉर्म ग्रुप सक्सेस, मतलब अगर जैसे ही हमारा वैलिडेशन डन हुआ तो हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन कर रहे हैं सेट सक्सेस मैसेज, और इसके अंदर हम लोग ये क्लास फॉर्म ग्रुप सक्सेस पेरेंट नोड एक्सेस किए, जो भी हमारा पेरेंट नोड है, और उसमें हम लोग ये फॉर्म ग्रुप सक्सेस ये पूरा क्लास ऐड कर रहे हैं। मतलब अगर एक फील्ड हमारा वैलिडेट हुआ तो एक फील्ड के अंदर हमारा ये किए सक्सेस क्लास ऐड हुआ, जैसे दो हुआ तो दो के अंदर, फिर तीन के अंदर, फिर चार के अंदर, चारों फील्ड वैलिडेट हो गया। तो अगर हमारा चारों फील्ड वैलिडेट हो गया उस केस में हमारा ये सक्सेस वाला जो क्लास है ये चारों इनपुट फील्ड में ऐड होगा। तो हम लोग वही यहाँ पे वैलिडेट ये करेंगे कि क्वेरी सेलेक्टर ऑल ये सक्सेस क्लास से हम लोग सेलेक्ट किए कि ये सक्सेस क्लास किस में अपेंड हुआ है। हम लोग को यहाँ पे सक्सेस क्लास वाला पूरा एक मिल जाएगा लिस्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर इसका लेंथ 4 है, मतलब अगर हमारा 4 इनपुट फील्ड वैलिडेट हुआ तो इसकी लेंथ 4 है। और जैसे ही अगर ये 4 है मतलब हमारा चारों वैलिडेट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे सो सबमिटेड मैसेज वाला फंक्शन कॉल करेंगे। और इस फंक्शन का यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये मेन पेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन पेज। अब यहाँ पे मेन पेज के नाम से एक हमारा क्लास बना होगा, ये मेन पेज। ये हम लोग इसको इस वाले नोड को पकड़े हैं। मेन पेज स्टाइल डिस्प्ले नन। अब ये जो हमारा पूरा कंटेनर है इसको हम लोग को स्टाइलिंग छुपा देना है, क्योंकि अब हमें ये वाला शो करना होगा मैसेज आफ्टर सबमिटेड वाला। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ये चीज अचीव कर सकते हैं कि इसकी सारी पूरी की पूरी जो स्टाइलिंग है वो हम लोग हाइड कर दिए, मतलब सॉरी यहाँ पे हम लोग सारे को का डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग डिस्प्ले नन कर दिए, मतलब अब हम ये डॉम में दिखेगा नहीं। और सक्सेस मैसेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सबमिटेड मैसेज। अब हम लोग इस वाले पेज को एक्सेस करेंगे जिसमें ये सबमिटेड मैसेज करके आईडी यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। ये हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैं एक बार फिर से बताता हूँ। इस वाले नोड को जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस किए और इसकी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्प्ले नन कर दिए, मतलब अभी ये दिखेगा नहीं। डॉम नोड यहाँ पे नोड रहेंगे सारे, बट ये हमारे पेज पे डिस्प्ले नहीं होंगे।
और सेम टाइम में हम जो ये है हमारा मैसेज आफ्टर सबमिटेड, मतलब जो हमारा ये है पूरा, ये इसको हम लोग को दिखा देना और पिछले वाले फॉर्म को हम लोग को हाइड कर देना है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सबमिटेड मैसेज इस वाले को, यहाँ पे मैसेज का हमारा पूरा नेम है और हम लोग इसको एक्सेस कर किए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट सबमिटेड मैसेज और इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिए। तो इसके पहले हुआ क्या कि इसके पहले जो इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी था वो नन था बाय डिफॉल्ट। हम लोग इस एलिमेंट को इस आईडी के थ्रू इस नोड को पकड़े और इसका प्रॉपर्टी हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक कर दिए, जिसके हमारा यहाँ पे ये दिखने लगा। मैं एक बार इसको यहाँ पे रिफ्रेश हो गया फॉर्म। अगर आप लोग इस वाले फॉर्म को हाइड यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं स्टाइल पे अगर मैं लगाता हूँ डिस्प्ले नन, ये देखिए आप लोग यहाँ पे ये है। अब मैं यहाँ पे अगर इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैं चेंज करता हूँ, बाय द वे यहाँ पे मैं एक्सेस डॉम नोड को करता हूँ, इस वाले नोड को कंटेनर या इस वाले हेडर को एलिमेंट स्टाइल में डिस्प्ले सेट करता हूँ, डिस्प्ले नन। यहाँ पे ये हाइड हो गया ये। तो यही चीज हुआ यहाँ पे, हम लोग पूरा फॉर्म को हाइड कर दिया डिस्प्ले नन करा के, और जो हमारा ये दूसरा फॉर्म है यहाँ पे वो हम लोग डिस्प्ले कर दिए। ये देख, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फॉर्म के अंदर ये सारा चीज हमारा पहले से ही पड़ा हुआ है। मैसेज आफ्टर सबमिटेड ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं इसकी प्रॉपर्टी अगर डिस्प्ले ब्लॉक ऐसे करके हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक कर दिए। यही हम लोग डायनेमिकली वहाँ पे किए। ये डॉम में था, ये छिपा हुआ था, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर दिए और हमारा ये विजिबल हो गया। ये हम लोग सारा चीज यहाँ पे किए। अब ये जैसे ही हमारा ये डिस्प्ले हो गया, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रीव्यू फॉर्म बटन है, अब इस वाले के क्लिक पे हम लोग को फॉर्म की डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दिखती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, test@mail.com 2345678 सबमिट। तो प्रीव्यू फॉर्म पे करते हैं तो ये हमको ये सारा वैल्यू दिख रहा है। तो इसको हम लोग कैसे अचीव किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे HTML में, जब हम लोग इस वाले को शो कर दिए मैसेज आफ्टर सबमिटेड, यहाँ पे जो हमारा ये बटन है उस बटन के क्लिक पे हम लोग ये प्रीव्यू फॉर्म नाम से एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग को देखना होगा कि इस प्रीव्यू नाम के फंक्शंस अब क्या कर रहे हैं। तो हम लोग ये किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन प्लेस। अब जो फॉर्म इस वाले पेज को हम लोग हाइड किए थे, डिस्प्ले नन किए थे, अभी उसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय सबमिटेड मैसेज, अब हमारा जो सबमिटेड मैसेज वाला पॉपअप यहाँ पे आया था जिसको इस फॉर्म के सबमिट होने के बाद दिखाए थे, उसकी प्रॉपर्टी हम लोग नन सेट कर दिए। तो ये फॉर्म दिखने लगा और पिछले वाला फॉर्म
मतलब पॉपअप वो हाइड हो गया। डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी सबमिट बटन, अब हम लोग जो यहाँ पर ये सबमिट बटन है इसको हम लोग पे इसके जो क्लिक प्रॉपर्टी है हटानी थी। तो हम लोग यहाँ किए हैं, सबमिट बटन को एक्सेस कर लिए हैं और यहाँ से क्लास लिस्ट से रिमूव बटन, ये क्लास लिस्ट हम लोग रिमूव कर दिए और यहाँ पे डिजेबल कर दिए, तो इसलिए हमारा ये क्लिकेबल नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग कैसे ये सारे डॉम नोड को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने यूज केस के अकॉर्डिंग कुछ भी एलिमेंट दिखाना हो, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग इसी ढंग के फॉर्म वैलिडेशन को यहाँ प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पे पासवर्ड और ये सारे फील्ड और मेल और यूज़र नेम के लिए आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिए कि आप लोग ये रेजेक्स के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं। सो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।